हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12 फरवरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1713 ईस्वी में आज ही के दिन बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्रों में से एक जहांदार शाह का निधन हुआ था। जहांदार शाह मुगल शासकों में प्रथम कठपुतली सम्राट था। लोग इसे लंपट मूर्ख कहते थे। उसने 1712 से 1713 ईस्वी तक शासन किया था। सन 1742 ईस्वी में आज ही के दिन महान मराठा दिग्गज नाना फडणवीस का जन्म हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में ये पेशवा की सेवा में थे। सन 1794 ईस्वी में आज ही के दिन मध्य भारत में उज्जैन के शासक महादजी शिंदे का निधन हुआ था। वह सिंधिया वंश के संस्थापक रणोजी राव सिंधिया के 5वें और सबसे छोटे पुत्र थे। सन 1809 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का श्रेय डार्विन को जाता है। उनका एक प्रस्ताव जीवन की सभी प्रजातियां सामान्य पूर्वजों से उत्पन्न हुई हैं व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है और विज्ञान में भी इसे एक मौलिक अवधारणा के रूप में स्वीकार किया गया है। सन 1809 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ था। वह गोटिस वर्ग संबोधन और दास प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं। सन 1824 ईस्वी में आज ही के दिन आर्य समाज के संस्थापक और प्रखर सुधारवादी सन्यासी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। वह 1876 में स्वराज के लिए भारतीयों के लिए भारत के रूप में आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने इसी नारे को अपनाया था। वेदों की और लौटो इनका प्रमुख नारा था। सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रमुख कृति है। सन 1871 ईस्वी में आज ही के दिन ईसाई मिशनरी शिक्षाविद और गांधी जी के सहायक C.F. एंड्रूज का जन्म हुआ था। सन 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। C.F. एंड्रूज को महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी। सन 1902 ईस्वी में आज ही के दिन लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आए लॉर्ड डफरिन का निधन हुआ था। इनका कार्यकाल वर्ष 1884 से 1888 तक था। इनके समय में तीसरा बर्मा का युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। सन 1922 ईस्वी में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए राजी किया था। सन 1928 ईस्वी में आज ही के दिन गांधी जी ने वारदोली में सत्याग्रह करने के लिए संकेत दिए थे। सन 1948 ईस्वी में आज ही के दिन महात्मा गांधी के अस्थियों को इलाहाबाद में गंगा नदी सहित विभिन्न पवित्र स्थलों पर विसर्जित किया गया था। सन 1975 ईस्वी में आज ही के दिन भारत को चेचक से मुक्त देश घोषित किया गया था। सन 1996 ईस्वी में आज ही के दिन फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासर अराफात को गाजा में फिलिस्तीन के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। सन 2009 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला भैंस का केलोन विकसित किया था। यह भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि थी। सन 2016 ईस्वी में आज ही के दिन फिजी संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बना था। सन 2019 ईस्वी में आज ही के दिन नासा ने अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित किया था कि दुनिया में हरियाली काफ़ी फैल गई है। यह हरियाली वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत से 5% अधिक पत्तेदार पेड़ लगाने के कारण फैली है। अधिकतर पेड़ पौधे चीन में और भारत में गहन खेती के कारण फैली है। सन 2019 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिकी ट्रेजरी ने आज ही के दिन घोषित किया था कि पहली बार अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण 22 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गया था। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व बैंक के साथ चिराग छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन पर हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वहीं विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने इतिहास में पहली बार निजी क्षेत्र द्वारा विकसित उपग्रहों के परीक्षण के लिए UR राव उपग्रह केंद्र खोला था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। सन 2022 ईस्वी में आज राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है, जो कि प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को आयोजित किया जाता है। भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा यह दिन मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में हुई थी। वहीं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
तो ये थी यहाँ से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।